नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आरए ओनली लव। आइए छोटा-सा एक रिकैप ले लेते हैं। सभी लोग घर पहुंच गए थे इस नन्हे मेहमान के साथ। अम्मी ने जब दरवाज़ा खोला तो फूलों की बौछार हुई, खास करके नन्हे मेहमान और उनकी अम्मी पर। एक ब्लास्ट हुआ था फूलों की पंखुड़ियों का, जिसमें रावी ने अपनी कश्यप का हाथ पकड़ने में देर नहीं लगाई थी। तभी मिस सीमा यहाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने आकर हक कर लिया था रावी को, जो जला गया था कश्यप के दिल को। फिर सभी लोग अंदर बैठे थे और फिर विदाई ले ली थी सबने। रावी रुकना तो चाहती थी, लेकिन कैसे रुक जाए। कश्यप उसे रोकना भी चाहती थी, लेकिन कैसे रोक ले। भाभी थी तो वो अब अपने रूम में चली गई थी आराम करने के लिए। एक शिवी द सेवियर थी तो वो सात समुंदर पार बैठी हुई थी। कश्यप का दिल अपने रूम में जब उदास हुआ था तो फिर उसे थामा था दो बाहों ने। यही रिकैप था ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तुझे क्या लगा हुँ? कि मैं नहीं आऊँगी? यही लगा हमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी काजू मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ? अच्छा। रावी ने ये कहा और अपनी कश्यप को अपनी बाहों में उठा लिया और वो बेड की तरफ बढ़ गई। कश्यप को बेड पर लिटाकर रावी उसके चेहरे को देखने लगी थी। रावी ने टी शर्ट पहनी हुई थी। कश्यप उसी को देख रही थी। कश्यप का बायां हाथ रावी के दाहिने हाथ में था। दोनों ने एक बहुत गहरा और खिंचाव वाला आई कांटेक्ट शेयर किया था। इस कमरे में सिर्फ एक मध्यम बल्ब था, जिसका रंग येलोइश था और कुछ भी नहीं। वो खिड़की जो खुली थी जिसमें से रावी आई थी, उसमें से ही कुछ हवा आ रही थी, जो इस कमरे को बहुत खुशनुमा बना रही थी। ऊपर से कश्यप का ये परफ्यूम कुछ अलग ही रंग और खुशबू घोल रहा था इस कमरे में। और दोनों की निगाहें चुपचाप एक दूसरे को देख रही थी। रावी ने कश्यप के हाथ से अपनी उंगलियों को छुड़ाया और फिर अपनी टी शर्ट को निकाल दिया। हाँ, सिंगल वियर ज़रूर था उसकी अपर बॉडी पर। कश्यप ने फिर से रावी का हाथ पकड़ लिया और फिर रावी अपने आप को रोक ही नहीं पाई। कश्यप के ठीक बाईं ओर लेट गई थी। अपनी दाहिनी बाजू को उसने फैलाया और कश्यप ने अपना सर वहीं रख दिया। दाहिने बाजू को मोड़कर कश्यप के गाल को सहलाने लगी थी रावी। वो प्रॉपर लेट गई थी। कश्यप के ऊपर उसने अपना एक पैर ज़रा फंसा लिया था और कश्यप को बेहद करीब कर लिया था। कश्यप ने अपने सीधे हाथ को रावी की कमर में डाल दिया था। क्या? ऐसे क्या देख रही है? क्यों? हमारी चीज़ें हम देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल देख, लेकिन क्या सिर्फ वही तेरा है? आप नहीं, पूरे के पूरे आप सिर्फ हमारे हो, सिर्फ और सिर्फ। ये कहकर अपनी चिन को धंसा दिया था कश्यप ने रावी की चेस्ट पर। हाँ बच्चा, मैं तेरी ही हूँ, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो कौन है जो आपके गले लगी थी आकर? वो मिस सीमा है। पिए पिए तो उससे क्या मतलब? दूर है ना। हम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा बाबा, छोड़ ना उसे। अभी मैं हूँ और तू है। रावी का दूसरा हाथ कश्यप के उन लंबे लंबे बालों में कंघी कर रहा था और उसका चेहरा कश्यप के चेहरे से चिपक सा आया था। कभी वो अपने दाएं गाल को कश्यप के बाहिने गाल पर लगाती तो कभी दाहिने। स्पर्श ले रहे थे दोनों चेहरे एक दूसरे के, जैसे कई दिनों से मिले ही न हो। हाँ, मिले भी तो कई दिनों बाद हैं। खुशबू थी कश्यप के परफ्यूम की। तूने तूने ये परफ्यूम लगाना फिर शुरू कर दिया?
उसके गाल को सहलाते हुए रावी ने पूछा था। क्यों? तू जानती है ना, ये खुशबू मुझे पागल करती है। हाँ, तुझे जब मैंने पहली बार देखा था, तू जब मेरी पहली बार सामने आई थी, यही खुशबू थी। आपको याद है? मुझे सब याद है, सब। मेरी काजू, और मैं भूल जाऊं? बिल्कुल नहीं। जब जब मैंने तेरा दुपट्टा थाम कर चूम लिया, तब तब मुझे यही खुशबू आई थी। ये खुशबू मुझे पागल बनाती है काजू। क्यों? हुँ? जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो इन दोनों के चेहरे स्किन पर इंच बाय इंच एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। ये हवा हल्की हल्की अंदर आ रही थी। ये दोनों एक दूजे के बहुत पहले हो गए थे, लेकिन अभी जो इनके दिल मिल रहे थे, उनका भाव बहुत अलग था। तुझे वो दिन याद है जब कॉलेज कैंप पर तूने मेरा हाथ पकड़ने से मना कर दिया था? आप याद है? तो फिर मुझे कितना गुस्सा आया था, और एक पल में इस खुशबू ने मेरे गुस्से को वैनिश कर दिया था। ऊपर से तेरे ये लंबे लंबे बाल डसते हैं मुझे, बुलाते हैं तेरे पास कि मैं तेरे पास आऊँ, तेरे गालों को सहलाऊँ, तेरी गर्दन पर अपनी फिंगर्स रख कर नीचे सरक कर जाऊँ, और ये होठ, ये तेरे होठ जैसे कहते हैं मुझसे कि आकर मुझे अपने लबों में भर लो। कुछ भी, आप कुछ भी बोल रही हैं? अच्छा, कुछ भी बोल रही हूँ मैं? ये कहते हुए रावी ने कश्यप के चेहरे को चिन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया था, और फिर दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के लबों को देखा था, और फिर ये लब अपने आप एक दूसरे में मिलाए थे। रावी ने कश्यप के लबों को अपने लबों में भरा था, और फिर वो उसे चूमने लगी थी, जैसे कोई बहुत मुलायम चीज़ को प्यार करता है, बहुत सॉफ्टली, जेंटली, लेकिन उतनी ही गहराई से। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों के दिल एक दूसरे से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कश्यप का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने फट से रावी का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उसके दिल पर गया, बस कश्यप के लबों में ही रावी के अधर मुस्काए थे, और फिर रावी ने अपना पूरा ध्यान कश्यप के होंठों पर लगाया था। जब उसके होंठों को पूरी तरीके से चूम लिया, प्यार कर लिया, तो फिर अपने चेहरे को उसके चेहरे के सामने किया। तुझे मालूम है कि होंठ और भी मुलायम हो गए। पहले तो मुझे पागल करते थे, अब नशे में डुबा देते हैं। तो अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है। ये कहते हुए रावी ने अपनी हाथ की पकड़ को मजबूत कर दिया था। रावी, क्या हुआ? अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है। एक छोटे बच्चे की तरह सिमट गई थी कश्यप अपनी रावी की बाहों में। रावी ने एक लंबी सांस ली थी और कसकर अपनी जान को अपने करीब कर लिया था। रावी, हमें कुछ चाहिए। क्या बेबी? नहीं, अभी फ़िलहाल। ओह, क्या चाहिए मेरी काजू को? गाना। आपने तो छुपके हमारा परफॉर्मेंस देख लिया, लेकिन हमारे लिए एक लाइन भी नहीं गाई। आप बहुत बदल गए हो। मैं बदल गई हूँ? अच्छा। ये कहते हुए उसके सीने पर ही दूसरी जगह अपना चेहरा कर लिया था कश्यप ने। रावी मुस्कुराई थी। अब जब उसने दूसरी तरफ अपना चेहरा किया था तो उसका जो सीधा कान था वो रावी के होठों पर आ गया था। एक दिन आप यूं
हमको मिल जाएंगे। जब अपने कानों में ये लफ्ज़ उसने घुले पाए तो चुपचाप से कश्यप ने अपने चेहरे को रावी के चेहरे के सामने कर दिया था और अपनी चिन को उसके सीने में धंसा दिया था। फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। अपने दूसरे हाथ के थंब से रावी ने ये कहते हुए कश्यप की चिन को ज़रा सहलाया था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। जब रावी ने ये लाइन पूरी की तो कश्यप ने उसके चेस्ट पर अपने होंठ रखकर किस कर लिया था। दिल के डाले पे कलियां से खिलने लगी। ये लाइन तब गाई रावी ने जब कश्यप ने उसके दिल पर किस किया था। तब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। कश्यप ने ज़रा अपने चेहरे को उठाकर उसकी आंखों पर चूम लिया था और रावी के लब गाते गाते ज़रा खिंच से गए थे। उसकी सांस ज़रा गैप ले गई थी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। जब रावी की निगाहें कश्यप के नीचे गिरते होठों पर गई तो उसकी आवाज़ में अपने आप भारीपन आ गया। रावी उससे पहले कुछ करे कि कश्यप के लब बोल पड़े थे। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। तूने कि हमने? ये कहते हुए रावी ने कश्यप को बेड की सतह से सटा दिया था और फिर रावी कश्यप के ऊपर आ गई थी। उसने पहले ही अपनी शर्ट रिमूव की हुई थी और अब उसने कश्यप का कुर्ता भी हटा दिया था और कश्यप भी अब एक सिंगल वेयर में थी। रावी का हाथ उसके स्टमक पर सर्कल लेने लगा था जिससे कश्यप की एक बाँह रावी की गर्दन में तेज़ी से जाकर झूल सी गई थी और फिर रावी के उस हाथ ने शरारत की और उसके पैजामे को ज़रा नीचे सरकाना शुरू किया। उसके हाथ को कश्यप ने पकड़ा। क्या नहीं जाना मुझे वहाँ? आपको किसने रोका है? लेकिन अभी नहीं। क्यों? इतनी रात हो गई। तो ये कहाँ लिखा है कि इतनी रात हो जाने के बाद मैं अपनी काजू से प्यार नहीं कर सकती? जैसे ही रावी ने ये कहा कश्यप ने उसका हाथ रिलीज़ कर दिया। मेरी काजू थक गई है क्या? हाँ, थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर अपनी काजू को ज़्यादा थकाते नहीं हैं। बस इन्हीं दोनों से काम चला लेते हैं। रावी ने फुसफुसाया था और इन्हीं दोनों से उसका मतलब ज़रा नीचे सरका था गर्दन से और फिर कश्यप के गाल हमेशा की तरह लाल हुए थे। आई एम सीरियस काजू, मुझे उन दोनों के बीच में सोना है। क्या? तो सोइए। किसने मना किया आपको? ऐसे नहीं। अब रावी ने पैजामा तो छोड़ दिया था लेकिन उसके हाथ नाभि के ऊपर आने लगे थे। अब फिर कैसे? आज़ाद कर दे उन्हें और छोड़ दे मेरे चेहरे के पास। बदमाश हो गई हैं आप। बहुत जल्दी कर, सोना है ना। रावी की बात फट से मान ली थी कश्यप ने और फिर उसने अपने हाथ को ज़रा पीठ की तरफ
बढ़ा दिया था और फिर उस बंधन को खोल दिया था जिस बंधन को खोल देने से रावी की बात पूरी हो जाती। फट से रावी ने देखा एक नज़र भर के और उसकी नज़रों को कश्यप ने देखा था। कश्यप का दिल तेज धड़क रहा था। क्या है, जल्दी सोइए ना। क्यों, मुझे देख तो लेने दे पहले। पता है कितना वक्त हुआ इन्हें देखे। बदमाश, अभी देखा था वहाँ। हाँ तो हो गए ना, इतना दिन तो हो गए। हाँ, अब सोएंगे कि नहीं? हाँ हाँ सोती हूँ। रावी ने ये कहा और अपने सर को कश्यप के सीने पर रख दिया। कश्यप ने अपनी रावी को अपनी दोनों बाजुओं से भर लिया और फिर दोनों ने अपनी आंखों को बंद किया था। लेकिन दो आत्माएं थीं जो इस फिजाओं में जग रही थीं, सोई नहीं थीं। उन आत्माओं को शायद जग्गा करना था। आपको नींद नहीं आ रही है क्या एसएचओ साहिबा? फिर से कहिए। अब बस एक ही बार बोलती हूँ मैं। तो फिर नींद कैसे आएगी जिनकी शिवी को यादें नहीं आती? ऐसा नहीं है, मैंने बताया तो। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलता है ना, फिर टाइमिंग। ठीक है, आपको किसी भी केस के दायरे में हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। ओह, आप मुझे गिरफ्तार कर भी नहीं सकती हो। होंगी आप एसएचओ, मेरी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हूँ मैं आपकी? वो कुछ कश्यप का फ़ोन आया था आपके पास। शिवी ने बात बदल दी थी अपनी गर्दन को सहलाते हुए। हाँ, हम नन्ही से मेहमान को देख भी आए हैं। ओ, तो आप कुछ लेकर नहीं गई थी वहाँ? हाँ हाँ लेकर गए थे भाई, ऐसे कैसे जाएंगे? वो एक केस में उलझी हुई हूँ ना मैं, परेशान हो गई हूँ इस केस से। सिर्फ केस में ही उलझे रहना, शिवी ने कहा था। क्या? कुछ नहीं। कौन से केस में? है एक केस, काफ़ी पुराना है। उसमें जो लोकल थाना है उसकी लापरवाही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अपने आप को बेकसूर बताता है, लेकिन लोकल थाना का कहना है कि वो ही गुनहगार है। बस इसी केस की जद्दोजहद में है आपकी एसएचओ बिजी। मेरी कोई एसएचओ नहीं है। तो फिर क्या है? अब वो बात बदलो ना प्लीज़, शिवी ने कहा। अब ठीक है, तो आप अपनी क्लासेस के बारे में बता दीजिए। जब काशी ने क्लासेस के बारे में बात की तो शिवी की एक एक क्लास की सारी डिटेलिंग काशी तक पहुंचने लगी थी। ये रात इनके लिए तो कोई नींद नहीं लाई थी, लेकिन कश्यप और रावी वो दोनों नींद की आगोश में गुम हो गए थे। अरे इतनी हड़बड़ी में कहाँ चलती जाती है बेटा? बस बस हैनिमा, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस पहुँचना है, मैं लेट हो जाऊँगी और मैं लेट नहीं होना चाहती। अपने मुंह में टोस्ट का निवाला डालकर रावी फट से अपनी कार की तरफ बढ़ गई थी। वो ऑफिस जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो अपने ऑफिस पहुँच गई थी। जैसे ही उसने अपने ऑफिस में कदम रखा था, हर एम्प्लॉय ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया था। गुड मॉर्निंग विश करते हुए सभी की गुड मॉर्निंग को अपनी गर्दन से एक्सेप्ट करते हुए रावी अपने कैबिन में पहुंच गई थी। कैबिन में पहले से ही उसकी टीम के मेंबर मौजूद थे, मिस सीमा के साथ साथ। जैसे ही रावी अपने कैबिन में पहुंची, सभी लोग खड़े हो गए थे। रावी ने अपनी चेयर पर बैठकर उन्हें भी बैठने का ज़रा इशारा किया अपने हाथों से। टेंडर की फ़ाइल मुझे पकड़ाइए मिस सीमा। जैसे ही रावी ने कहा, मिस सीमा ने रावी को वो फाइल पकड़ा दी। रावी बड़े ध्यान से उस फाइल को पढ़ने लगी थी। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? इस टेंडर को लेकर हमें जाना चाहिए वहाँ जहाँ ऑक्शन है। मिस्टर अरोड़ा, अपनी फ़ाइल दीजिए। आपने क्या डिसाइड किया इस चीज़ के लिए? रावी ने अपनी एक कोहनी टेबल पर रख दी थी। बॉस, मुझे ये टेंडर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। अच्छा, वो कैसे? रावी ने सारा फोकस अब अपनी इस टेंडर और इस मीटिंग पर लगा दिया था। कश्यप भी वहाँ अपने घर में बिजी थी। वो अपने दुपट्टे को अपने सर पे लपेटे हुए घर के हर कोने पर जाकर न जाने क्या क्या ऑर्डर दे रही थी। आज कश्यप के घर में पार्टी है, नन्हे मेहमान की पार्टी। भाभी के घर यानी कि ननिहाल से नेग आने वाला है।
और उसके लिए कश्यप अपने घर को सजा रही है, अरेंज करा रही है। भाभी सोफे पर बैठी हैं, उन्हें हाथ में लिए। अब्बू बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और कश्यप के कदमों को देख रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं अब्बू के लब। कश्यप एक एक पॉइंट करके सब चीज़ें बता रही है। क्या हुआ अब्बू? भाभी ने अब्बू के उस एक्सप्रेशन को देखकर पूछा था। कुछ नहीं, देख रहा हूँ मेरी बच्ची बड़ी हो गई हैं, एक एक चीज़ किस तरह पॉइंट कर रही हैं, ज़िम्मेदार हो गई हैं। अब्बू, हमारी कश्यप बहुत पहले से ज़िम्मेदार है। हाँ, ठीक कहा बेटा आपने, हमारी कश्यप बहुत पहले से ज़िम्मेदार है। उस पर से रावी का उनकी ज़िंदगी में आना और ज़िम्मेदार बना गया है उन्हें। अब्बू कितने खुश थे, उनकी आंखों में कितना सुकून था, कितना ठहराव था अपनी कश्यप के लिए, जो एक प्रोटेक्टिव भाव था बहुत पहले जब वो रावी से मिले थे, वो कितना सार्थक होता नज़र आ रहा था उनकी आंखों में। उनका दिल रिफ्लेक्ट कर रहा था उनकी मुस्कान के साथ। तभी अम्मी अब्बू की चाय लिए आ गई थी और भाभी के लिए दूध। चाय तो कश्यप के लिए भी लाई थी, तभी तो कश्यप को पुकार रही थी, आ जाइए बेटा, वो लोग कर लेंगे ना। नहीं अम्मी, ये ठीक से नहीं हो रहा है, यहाँ बाबू का नाम होना चाहिए ना। आप रुकिए 5 मिनट, आप चाय वहीं रख दीजिए, ठंडी होती है तो हम पी लेते हैं। ये नहीं सुधरने वाली हैं। अम्मी ने अब्बू को देखा, गर्दन हिलाई, फिर अम्मी ने भाभी को देखा और गर्दन हिलाई। तीनों एक मुस्कान खींच ले गए थे। देखते ही देखते जैसे वक्त भाग सा गया था। शाम का पहर अपनी दस्तक दे चुका था और फिर भाभी के घर वाले आ चुके थे। आया था साहिल भी। इतनी सारी चीज़ें उस नन्ही सी जान के लिए, इतने सारे खिलौने। अब्बू, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? भाभी ने अपने अब्बू से कहा था, क्यों ज़रूरत नहीं थी भाई, हमारे नन्हे शहजादे के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। भाभी के हाथों में जो वो सोए हुए थे, उन्होंने जैसे खींच लिया था अपने नाना को। नाना ने भाभी के हाथों से ही अपनी उस जान को उठा लिया था। जैसे नाना अपने आप को तसल्ली दे ही रहे थे, सुकून दे ही रहे थे, उन्हें अपने सीने से लगाए कि मामा जी भी पीछे खड़े थे। अब वो, मुझे दीजिए ना। अच्छा लो, अब क्या ही करते नाना साहब, देना ही पड़ा। मामा जी ने ले लिया तो मामी जी आकर खड़ी हो गई। मामी जी छूती ही कि उससे पहले नानी जी आ गई। अब क्या करें, 1 मिनट भी किसी की गोदी में ठहरने नहीं दे रहा कोई। नानी ने गोद में भरा और दूसरी साइड निकल गई। ये सब देखकर सभी मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बच्चा, अब्बू ने भाभी को बैठने के लिए कहा था। सभी के लिए नाश्ते पानी का इंतज़ाम पहले ही हो चुका था। सभी अपनी अपनी गिलास लेकर ज़रा नोश फरमा रहे थे जो भी चीज़ें रखी हुई थी सामने। अब्बू, जो भाभी के पापा थे, वो अपने दामाद से कुछ बातें करने लगे थे। दामाद जी बड़े सभ्य हैं, वो तो सभी जानते हैं। अपना सर झुकाकर अपने ससुर जी की बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी की निगाहें थी जो किसी को ढूंढ रही थी, और वो और कोई नहीं, साहिल था। साहिल कश्यप को ढूंढ रहा था, हर एक कोना जैसे सर्च कर रहा था इस हॉल का, कहाँ है। और बस अपने दिल से वो एक ही सवाल कर रहा था कि कश्यप कहाँ है। पापा, आप फ़ोन रखेंगे तभी तो हम लोग पहुँचेंगे ना। और आप मुझसे बात मत करो, अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं। रावी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरती हुई कान पर फ़ोन लगाए अपने पापा से बातें कर रही थी। एनीमा, जल्दी करो ना, लेट हो जाएंगे हम वरना। रावी फट से अपने कदम जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ा रही थी। एनीमा के पीछे 2 सर्वेंट थे जिनके हाथों में ना जाने कितना सामान था। जल्दी से रावी अपनी गाड़ी में बैठी थी। सर्वेंट ने सामान रख दिया था। एनीमा अपनी बैठ गई थी सीट पे। रावी ने गाड़ी को स्टार्ट किया था और जो स्पीड दी थी, बस वो कार कश्यप के घर के आगे ही जाकर रुकी थी। मरून एसयूवी, याद है ना आप लोगों को? रावी ने फट से दरवाज़ा खोला तो जल्दी करो अनीमा। अनीमा की साइड वाला दरवाज़ा भी खोला था और फिर वो सारे पैकेट अब रावी को ही उठाने पड़े थे। इतने सारे पैकेट्स थे कि रावी का चेहरा ही नहीं दिख रहा था। जल्दी से जाकर दरवाज़ा नॉक किया, रिंग किया तो सामने अम्मी आ गई थी। अरे बेटा, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों ज़रूरत नहीं थी, चलो
चलूँ तो तब ना एनिमा जब मुझे कुछ दिखे, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ अम्मी, मैं गिर जाऊँगी। रुको बेटा, रुकिए, वहीं रुकिए आप। तभी जाकर अम्मी भाई को बुला लाई थी। भाई ने आकर आधी चीज़ें पकड़ ली थी। इन सब की क्या ज़रूरत थी बेटा? भाई ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे हैंडसम के लिए है। तो चलो जल्दी अब। जल्दी से ये लोग अंदर आए थे। ये जितनी भी चीज़ें थी, ये सामान था, वो रख दिया था। और फिर रावी ने एक सांस खींची थी, कश्यप को देखा था, ढूंढना चाहा था, लेकिन कश्यप तो थी ही नहीं। हाँ, जिसके लिए मैं इतनी जल्दी जल्दी करके आई हूँ, वो कहाँ है? फट से अपने कदम चुरा लिए थे रावी ने भाभी की तरफ। भाभी, काजू कहाँ है? ना हमसे मिलना है, ना अपने ससुर जी, ना अपनी सास से, सीधा बस कश्यप ही चाहिए। भाभी अभी ना कहाँ है? होंगी अपने रूम में। अभी तो भेजा है धकेल धकेल कर जाकर तैयार होने के लिए, वरना वो सजावट में ही लगी हुई थी। हाँ, देख कर ही लग रहा है कि मेरी काजू ने ही किया है सब। अच्छा। हाँ भाभी, अच्छा मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जाइए। रावी ने अपने कदम चुराए और कश्यप के रूम की तरफ बढ़ा दिए। फट से वो कश्यप के रूम के दरवाजे की तरफ पहुंची थी और देखा था दरवाज़ा तो लॉक है। अरे यार, दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। दरवाज़ा क्यों लॉक किया हुआ है? मेरी काजू तैयार हो रही होगी ना। तो दरवाज़ा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब रावी एंटर हुई थी, जब उसने हॉल में सबको देखा था, उसके सामने साहिल नहीं आया था। साहिल ज़रा छत पर पहुंच गया था किसी का कॉल अटेंड करने के लिए। रावी ने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर से सबसे छुपाते छुपाते वो अपने पुराने रास्ते की तरफ निकल पड़ी थी। तो आज के भाग में इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में, जानेंगे अगले भाग को। और फिर बस ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का, ख्याल रखिए, दुआएं करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। दुआएं करिए। एक सर्कल स्टार्ट कीजिए फुल स्टॉप से। मदद करिए किसी की भी, चाहे वो एक फुल स्टॉप भर ही क्यों ना हो, लेकिन मदद करिए। ये मत सोचिए कि मैं अभी किसी मुकाम पर नहीं हूँ, किसी की मदद करने लायक नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, आप जिस मुकाम पर हैं बहुत लायक हैं। आप एक छोटी सी मदद करके उसे बहुत बड़ा बना सकते हैं। जिस लेवल पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, से शुरू कर दीजिए और फिर देखिए किस तरह वो फुल स्टॉप एक बहुत बड़ा सर्कल लेता है। ये मेरा मानना है। तो बस अगर आपका दिल, दिमाग, आपकी रूह इस पर कायम हो तो दोहरा लीजिए। बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं अब लूँगी इजाज़त, मुझे चाय पीनी है। नमस्कार।